हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और पूरे जिले। झारखंड की महिला कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू कराने के लिए देश भर से 10 लाख पोस्ट कार्ड सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। झारखंड से ही 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में महिला आरक्षण 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो अभियान की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव गुंजन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको और कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं रमा खलको ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। सच्चाई ये है कि 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पास हो चुका है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांग रखी, बिना शर्त तुरंत 33% आरक्षण लागू किया जाए। कई अभियान हमारे चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा के जो भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा है उसको रखने का हम लोग काम किए थे। अभी हम लोगों को पोस्ट कार्ड का एक अभियान हम लोगों को चलाना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लास्ट में हम लोग पोस्ट कार्ड का अभियान का हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग 10 लाख पूरे देश से पोस्ट कार्ड के माध्यम से उनको सूचित करना चाहते हैं हम लोग कि ये भ्रम मत फैलाए। और जो नारी शक्ति बंधन बिल है उसके बारे में चूँकि 2023 में ये नारी बंधन बिल पास हो चुका था। वही मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सच में महिलाओं के हितैषी हैं तो 2023 का कानून तुरंत लागू करें। इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीजें चलाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है। और वो इस अधिनियम में भी हम सबों ने देखने का काम किया। आज हम लोगों को चिंता इस बात की है कि 2023 में आपने जो अधिनियम को लागू किया है, आप कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि आप तुरंत उस अधिनियम को लागू करिए, तुरंत आप महिला आरक्षण दीजिए, अभी इसी वक्त दीजिए। सभी सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है, तो आप इसको फिर से क्यों डिलिमिटेशन के आड़ में आप इसे और गोल गोल और ज्यादा कठिन बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने एक अनोखा प्रतीक पेश किया। लिपस्टिक के डिब्बे में नेल पॉलिश दिखाकर बोली, जैसे यह गलत है वैसे ही अधिनियम में किया गया संशोधन भी गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण के बीच खाई पैदा कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। अब महिला कांग्रेस प्रमंडल स्तर पर भी पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी और 4 मई को लोक भवन के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह ने साफ कहा, ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, महिला विरोधी चेहरा देश के सामने लाया जाएगा। ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं, मतलब महिला परिसाधन में ही हम समझा रहे हैं क्योंकि महिला बिल का बात है। तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके होठ में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति ये लेके आए हैं और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो, उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2023 में जब बिल को पारित किया गया तो लागू क्यों नहीं किया गया, ये पूछते हैं। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पूर्ण बहुमत में तो आप 2014 से हैं, आप चाहते तो महिला आरक्षण को लागू कर सकते थे। आज 543 लोकसभा सीटों पे महिलाओं के अधिकार का आपने हनन किया है। आप संघीय ढांचे, लोकतंत्र, संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। आज पूरे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये पूछा जा रहा है कि आप ये छलावा क्यों कर रहे हैं आधी आबादी के साथ, और महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो, क्योंकि ये देश को विभाजित करना चाह रहे हैं। परिसीमन और जनगणना की आड़ में ये महिला अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये महिला के हितैषी रहते तो आज इनके
जिला अध्यक्ष का वायरल हो रहा है कि महिला को किस तरह से ये पद देने के लिए उससे क्या मांग करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।